आंध्र प्रदेश को लेकर एक बड़ी खबर है, सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, क्या है बड़ी खबर? आंध्र प्रदेश का हम रुख कर लेते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश से इस वक्त की जो है बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि टैली चेंज हो रही है, अब स्टेट वाइज जो है वो टैली आने लग रही है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में टीडीपी 39 सीटों पर आगे चल रही है, टीडीपी जो है, और आंध्र प्रदेश विधानसभा में वाईएसआर 11 सीटों पर आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर ये लग भी रहा था कि टीडीपी जो है इस बार बेहतर करेगी, वाईएसआर जो है ज़्यादा वाईएसआर जो है उसकी लीड कम थी। तो आंध्र प्रदेश विधानसभा में टीडीपी 39 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर के कमोबेश जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरीके की पॉसिबिलिटी थी, हमने देखा है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कुछ वैसी ही पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, आंध्र प्रदेश से भी और उड़ीसा में भी। रोहित, लगभग हमने यही सोचा था। हाँ बिल्कुल, देखिए सचिन, आंध्र प्रदेश के अगर मैं डेटा की बात करूं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही डेटा है जैसा लास्ट विधानसभा में था, लेकिन पार्टियां बदल गई हैं। 175 में से 151 सीटें मुझे याद है कि वाईएसआर ने जीती थी, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उलटती जा रही है। में भी 12 और 22 है। हाँ 22 सीटें हैं शिवसेना बीजेपी को और 12 हैं ये लोग। ये मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि हम यूपी की बात कर रहे थे और यूपी से लगता हुआ बिहार भी, और ये हमने अक्सर देखा है कि जो यूपी का रिजल्ट होता है लगभग वैसा ही बिहार में। पिछली बार भी हमने देखा था कि यूपी में बम्पर मिला था बीजेपी को, तो बिहार में भी 39 मिल गया था। तो यूपी जिस तरीके से अब रंग बदल रहा है, वो क्या आपको लग रहा है कि बिहार पे इम्पैक्ट आएगा? बिहार में कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा जो चौंकाएगा? फर्क पड़ा है। यूपी के बारे में ये माना जा रहा था कि बीजेपी का गुजरात और मालवा, इसके बाद यूपी बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ बन गया, और उसकी वजह मोदी के साथ योगी की पॉपुलैरिटी भी है, योगी का शासन भी है। तो अगर यूपी का मैंडेट इस किस्म का आ रहा है तो ये आसपास इसका असर हरियाणा पे, दिल्ली पे, बिहार पे असर निश्चित रूप से पड़ेगा, और पड़ रहा है। इसका मतलब कि इधर के वोटर ने एक बदलाव किया है, और वो पॉसिबली कास्ट के इक्वेशंस पे हावी होने से, क्योंकि ये देखा था हमने जब लास्ट 2 फेज के इलेक्शंस थे, तब बहुत ज्यादा चिंताएं हमने देखी थी 6ठे और 7वें चरण में, क्योंकि पूर्वांचल में उस वक्त इलेक्शन हो रहा था। तब इस बात की चिंता हो रही थी, इस बात की चर्चा चल भी रही थी, हम लोग भी बैठ कर डिस्कशन कर रहे थे, और जो ग्राउंड पे हमारे संवाददाता थे वो ये इसको डिस्कशन कर रहे थे कि जातियां कंसोलिडेट हो रही हैं और ये बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या वही फैक्टर आपको लग रहा है काम कर रहा है? नहीं, जाति सिर्फ कंसोलिडेट होना नहीं है। हाँ। अखिलेश यादव और लालू यादव दोनों ने सोशल इंजीनियरिंग की, कुछ नई जातियों को अपने साथ जोड़ने के लिए खास एफर्ट किए, और यादव कम किया, मुसलमान कम किया, जो वोट उनका माना जा रहा था। तो और बीजेपी उस पूरे दौर में 405 का डिस्कोर्स, मोदी की गारंटी, फिर उसके बाद हिंदू मुसलमान, आखिर में जब लगा होगा तो हिंदू मुसलमान का डिस्कोर्स नहीं चला है, जाति का डिस्कोर्स चल गया अलग। अच्छा, ये जो नीचे की पट्टी है, इस पर आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं। जो रुझान है इसमें एनडीए को अभी 291 पर बढ़त होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो इंडिया अलायंस है, जो एग्जिट पोल में 125 के आसपास सिमट गया था, वो 216 पर बना हुआ है, और जो अदर्स हैं वो 19 सीटों पर अभी आगे चल रहे हैं। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं ये शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे और ईवीएम खुलती जाएंगी, ये आंकड़े बदलेंगे और फिर नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन ये जो अभी पट्टी, यानी कि 291 पर एनडीए, 216 पर इंडिया और अदर्स 19, निरुक्त जी, क्या इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, क्या ऐसी उम्मीद थी, या फिर आंकड़े अभी बदलेंगे जैसे एग्जिट पोल अभी इशारा करते हुए नजर आ रहे थे? नहीं, अभी तो स्थिति अभी बहुत क्लियर नहीं है स्थिति, लेकिन ये जरूर है कि हर जगह जो है रोचक हो रहा है मामला। एनडीए जो है वो बेटर कर रहा है बिहार में और झारखंड में, जो एक्सपेक्टेड लाइंस थी उसके बजाय अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इधर ये देखें, यूपी है या हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, इवन छत्तीसगढ़ है, इधर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया के लोग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो मुकाबला ओवरऑल हो रहा है और जिस प्रकार से ट्रेंड सेट हो रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये काफी रोचक हो गया, कीन कंटेस्ट हो रहा है, क्लोज कंटेस्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी, और अब यूपी जो है वो बीजेपी के लिहाज से अच्छी हो गई है। बीजेपी 34 सीटों पर आगे हो गई है, और जो समाजवादी पार्टी है वो 30 सीटों पर अभी आगे चल रही है। कांग्रेस 6 सीटों पर बरकरार है आगे। लेकिन एक चीज है चांदी जी, यूपी में अगर बीजेपी 60-65 से कम कुछ भी अगर आता है तो ये बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये सेटबैक बीजेपी के लिए होने जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि यूपी में एक नहीं 2-2 लोगों का जोर था। प्रधानमंत्री मोदी ने खूब रैलियां की वहां पर, योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर वहां पर लगाया था, और पूरी मशीनरी हमने देखा था वहां पर लगी हुई थी।
तो अगर इस तरीके के रिजल्ट आते हैं, देखिए अभी कुछ नहीं, अभी 2 घंटा हुआ है, लेकिन अगले 1 या 2 घंटे में तस्वीर साफ होगी। लेकिन अगर इसी तरह का ट्रेंड बना रहता है, 50 से नीचे यूपी में रहती है, तो फिर ये मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा सेटबैक होगा। देखिए, पहली बात तो आपने जैसे बोला कि हमारे प्रधानमंत्री है वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही एक एफर्ट डाला है, तो ये अभी शुरुआत के 5-7% का काउंटिंग हुआ है। पहली बात, टोटल 30 राउंड होते हैं, अभी सिर्फ 2 या 3 राउंड ही हुए हैं वोटिंग के। और भी एक चीज है कि जहाँ पे ट्रेलिंग चल रही है उसका जो मार्जिन है वो बहुत कम है, और जहाँ पे लीड चल रही है बीजेपी की उसका जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है। अभी आप देखोगे तो एनडीए और आईएनडीआई अलायंस के बीच में 100-125 का ही डिफरेंस है नंबर का। लेकिन ये जो डिफरेंस है वो जब क्रिस्टलाइज होगा आगे जाके, जब थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा, जैसे मैंने कहा कि आप 11-12 बजे तक जब अच्छा, ये आंकड़ा कम हो गया है, इंडिया अलायंस का आंकड़ा कम हो गया है, 212 पर चला गया है, और एनडीए बढ़ गया है, 298 हो गया है। एक और बड़ी खबर है सचिन, देखिए किस तरीके से टैली चेंज होती चली जा रही है। 539 543 में अब ये देखिए 543 सीटों में से 539 के ट्रेंड्स हमारे पास आ गए हैं। इंडी गठबंधन 212, हालांकि इसकी उम्मीद नहीं थी, चुनाव काफी अच्छा लड़ा है, यानी कि इंडी गठबंधन है और 200 तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो तस्वीर है, अभी तक की तस्वीर है, ये शुरुआती 2 घंटे की तस्वीर है जो हमारे हेलीकॉप्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए 298, 298 पर इस वक्त एनडीए लीड कर रहा है। ये रुझान है, मैं फिर बार आपको कह रहा हूं कि रुझान है पहले 2 घंटे के। 298, 298 पे एनडीए लीड कर रहा है, और इंडिया का जो हेलीकॉप्टर है इंडिया अलायंस का, वो कह रहा है कि 212 पर इंडिया अलायंस